आचार्य रजनीश की किताब मिट्टी के दिए से एक कहानी। शीर्षक है आंखें होते हुए भी क्या हम अंधे नहीं हो गए हैं। एक पहाड़ी सराय में एक पाला हुआ तोता था। उसके मालिक ने जो उसे सिखाया था वो उसी को दिन रात दोहराया करता था। वो कहा करता था, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। एक यात्री उस सराय में पहली बार ठहरा था। उस तोते की वेदना भरी वाणी उसके मर्म को छू लेती थी। वो भी अपने देश की स्वतंत्रता के युद्ध में अनेक बार कैद में रह चुका था। और तोता जब उस पहाड़ी के सन्नाटे को तोड़कर कहता, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता, तो उसके हृदय के तार झंझना उठते थे। उसे अपने कैद के दिनों की स्मृति हुआती और स्मरण हुआता कि ऐसे ही तो उसकी अंतरात्मा भी चिल्लाती थी, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। रात हो गई तो वो यात्री उठा और उसने स्वतंत्रता के आकांक्षी उस तोते को उसकी कैद से मुक्त करना चाहा। यात्री तोते को उसके पिंजरे से बाहर खींचता था, लेकिन तोता निकलने को राजी नहीं होता था। इसके विपरीत अपने सींगों को पकड़कर वो चिल्लाता था, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। बड़ी मुश्किल से वो यात्री तोते को बाहर निकाल पाया। उसे आकाश में उड़ाकर वो निश्चिंत होकर सो गया। लेकिन सुबह उठकर ही उसने देखा कि तोता अपने पिंजरे में आनंद से बैठा है और चिल्ला रहा है, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। वाह, ये कहानी सुनकर तो सच में मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब वो तोता आजाद होने के बाद भी वापस पिंजरे में। ये बात मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी परेशान कर रही है। क्या हम वाकई अपनी आदतों के इतने इतने गुलाम हैं कि हमें अपनी कैद ही आरामदायक लगने लगती है? बिल्कुल। इस कहानी से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है और आज हम इसी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। धर्म, ज्ञान, प्रार्थना, क्या ये चीजें हमें सच के करीब लाती हैं या अनजाने में यही हमारे लिए सबसे बड़ा पिंजड़ा बन जाती हैं? आपने बिल्कुल सही जगह पर उंगली रखी है। ये कहानी सिर्फ एक तोते की नहीं है, ये तो इंसान के मनोविज्ञान की बहुत गहरी परतें खोलती है। आकर्षक बात यही है कि समस्या शब्दों में नहीं है, समस्या है अनुभव की कमी में। हाँ। हम सब आजकल वर्क लाइफ बैलेंस या मेंटल पीस जैसे शब्द बोलते हैं ना। हाँ, बहुत। पर असल में वो 80 घंटे काम करने के पिंजड़े को छोड़ने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि तोता पिंजड़े के बाहर की दुनिया से अनजान था। उसे पता नहीं था कि बाहर क्या है। हाँ, खाना कहाँ मिलेगा, सुरक्षा कहाँ होगी। पिंजरा कैद था पर एक जानी पहचानी सुरक्षा भी तो थी। तो शायद हम भी अपनी आदतों, अपनी नौकरियों, अपने रिश्तों के बाहर जो एक अनिश्चितता है उससे डरते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि स्वतंत्रता का सिर्फ नारा लगाना काफी नहीं, उसके लिए एक तरह की हिम्मत चाहिए। हिम्मत, एक छलांग लगाने की हिम्मत, ये जाने बिना कि नीचे जमीन है या खाई। बिल्कुल। स्वतंत्रता का अनुभव एक छलांग मांगता है, सिर्फ शब्द दोहराना नहीं। तोते के लिए स्वतंत्रता क्या था? एक रटा रटाया शब्द जिसका कोई मतलब नहीं था। कोई मतलब नहीं। वैसे ही जब हम शांति, प्रेम या सत्य की बातें करते हैं लेकिन उन्हें कभी अनुभव नहीं करते तो वे शब्द भी खोखले हो जाते हैं और यहीं से जिंदगी में एक अजीब सी गड़बड़ शुरू हो जाती है। कैसी गड़बड़? हम सोचते कुछ और हैं और करते ठीक उसका उल्टा है। हम बात आजादी की करते हैं पर हर दिन उसी पिंजड़े में वापस लौट आते हैं। तो ये तो हुआ कि कैसे शब्द बिना अनुभव के एक पिंजरा बन सकते हैं। पर क्या होता है जब हमारी आस्था, हमारी प्रार्थना ही डर के पिंजड़े से निकलती हो? मुझे लगता है हमारी अगली कहानी इसी पर रोशनी डालती है। हाँ, ये उस विरोधाभास को और भी गहरा करती है। कहानी का शीर्षक है प्रेम और प्रज्ञा। युद्ध के दिन थे और अचानक बमबारी शुरू हो गई थी। किसी निर्जन रास्ते पर एक धर्म पुरोहित कहीं जा रहा था। उसने जल्दी से भागकर पास में ही बनी लोमड़ियों की एक गुफा में शरण ली। जैसे ही वो भीतर पहुंचा, उसने देखा कि एक सैनिक अफसर पहले ही से वहां छिपा हुआ है। बम पास में ही गिरने लगे। पुरोहित के हाथ पैर कंपने लगे। उसने घुटने टेककर परमात्मा से प्रार्थना शुरू कर दी। वो बहुत जोर जोर से प्रार्थना कर रहा था। उसने बीच में आंख उठाकर देखा तो पाया कि वो सैनिक अफसर भी उसी की भांति जोर जोर से प्रार्थना कर रहा है। फिर जब आक्रमण बंद हो गया तो धर्म पुरोहित ने उस सैनिक अफसर से पूछा, बंधु, मैंने देखा कि आप भी प्रार्थना कर रहे थे। वो सैनिक अफसर हंसने लगा और बोला, महानुभाव, लोमड़ियों की गुफाओं में नास्तिक कहाँ? लोमड़ियों की गुफाओं में नास्तिक कहाँ? ये लाइन तो कमाल की है। हाँ, बहुत गहरी है। पर यहाँ एक सवाल उठता है। आपने पहले कहा कि डर पर आधारित धर्म सच्चा नहीं हो सकता, पर मुझे लगता है कि उस सैनिक का अनुभव बहुत बहुत मानवीय है। जब जान पर बन आती है तो बड़े से बड़ा नास्तिक भी प्रार्थना करने लगता है ना? हाँ, ये सच है। तो क्या ये पाखंड है या बस इंसान होने की एक मजबूरी? क्या डर पर आधारित आस्था हमेशा ही बुरी होती है? कई लोगों के लिए तो मुश्किल समय में ईश्वर का डर ही उन्हें गलत काम करने से रोकता है। आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और ये हमें एक साधारण डर बुरा है, प्रेम अच्छा है वाली सोच से आगे ले जाता है। देखिए,
डर पर आधारित आस्था वो एक शुरुआती बिंदु हो सकती है, एक बैसाखी की तरह, अच्छा। लेकिन ये मंजिल नहीं हो सकती। समस्या यह है कि डर कभी भी प्रेम में नहीं बदल सकता। डर से सम्मान पैदा हो सकता है, आज्ञाकारिता पैदा हो सकती है, लेकिन प्रेम नहीं। और प्रेम के बिना प्रार्थना बस एक सौदा है। एक सौदा मतलब? हे भगवान मुझे बचा लो, मैं तुम्हें नारियल चढ़ाऊंगा। ये भक्ति का है, ये तो व्यापार है। सही कहा। तो आप कह रहे हैं कि सच्ची प्रार्थना की पहली शर्त है डर का न होना, जिसे शायद अभय कहते हैं। हाँ बिल्कुल, सत्य को पाने की पहली शर्त ही अभय है। जब तक डर है तब तक आप सच को नहीं देख सकते, क्योंकि डर हमेशा सच पर एक पर्दा डाल देता है। तो अगर हमारी आस्था का आधार ही डर है, तो हमने जिस ईश्वर की कल्पना की है वो भी हमारे डर का ही एक बड़ा रूप है, एक शक्तिशाली तानाशाह जो सजा देता है और इनाम देता है। फिर जीवन में सब कुछ असत्य हो जाता है। और सच्ची प्रार्थना? सच्ची प्रार्थना तो केवल प्रेम से जन्म ले सकती है, और सत्य का अनुभव वो केवल प्रज्ञा से होता है। ये शब्द प्रज्ञा सुनने में थोड़ा भारी लगता है। क्या आप इसे आसान शब्दों में समझा सकते हैं? जरूर। प्रज्ञा का मतलब सिर्फ जानकारी या ज्ञान नहीं है। इसका मतलब है चीजों को वैसे ही देखना जैसी वे हैं, बिना अपनी पसंद नापसंद का रंग चढ़ाए। कोई उदाहरण? हाँ, एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए बारिश हो रही है। एक प्रेमी जो अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहा है, उसे बारिश अच्छी लगती है, मौसम रोमांटिक लगता है। ठीक है। एक कुम्हार जिसके बर्तन बाहर सूख रहे हैं, उसे वही बारिश बुरी लगती है, वो कोसता है। एक किसान के लिए वही बारिश वरदान है। प्रज्ञा इन तीनों से परे जाकर सिर्फ बारिश को देखती है, पानी का बरसना, ना अच्छा ना बुरा, बस जो है जैसा है। अच्छा, समझ गई। जब हम डर या लालच के चश्मे से दुनिया को देखते हैं तो हमें प्रज्ञा नहीं हो सकती। समझ गई। तो अब तक हमने शब्दों के खोखलेपन और डर से जन्मी आस्था की बात की। ये दोनों ही एक तरह के पिंजरे हैं। लेकिन तब क्या, जब कोई ज्ञान, तप और सेवा के रास्ते पर चलता है, क्या ये रास्ते वाकई मंजिल तक पहुंचाते हैं? हमारी अगली कहानी इसी सवाल को सीधे स्वर्ग के दरवाजे पर ले जाती है। हाँ, और ये शायद सबसे सूक्ष्म पिंजरे की बात करती है, अच्छाई का पिंजरा। कहानी का शीर्षक है शास्त्रों से पाए हुए ज्ञान का यहाँ कोई मूल्य नहीं है। एक दिन स्वर्ग के द्वार पर बड़ी भीड़ थी। कुछ पंडित चिल्ला रहे थे, जल्दी द्वार खोलो। लेकिन द्वारपालों ने उनसे कहा, थोड़ा ठहरिए, हम पता लगा लें कि जो ज्ञान आपने पाया वो शास्त्रों से पाया था या स्वयं से, क्योंकि शास्त्रों से पाए हुए ज्ञान का यहाँ कोई मूल्य नहीं है। इतने में ही एक सन्यासी भीड़ के आगे आया और बोला, द्वार खोलो, मैंने बहुत उपवास किए और शारीरिक कष्ट से है। द्वारपालों ने कहा, स्वामी जी थोड़ा ठहरिए, हम पता लगा लें कि तपश्चर्या आपने क्यों की थी, क्योंकि जहां कुछ भी पाने की आकांक्षा है वहां ना त्याग है ना तप है। और तभी जनता के कुछ सेवक आ गए। वे भी स्वर्ग में प्रवेश चाहते थे। द्वारपालों ने उनसे कहा, जो सेवा पुरस्कार मांगती है वो सेवा ही नहीं है। तभी द्वारपालों की दृष्टि सबसे पीछे अंधेरे में खड़े एक व्यक्ति पर गई। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसने कहा, निश्चित ही भूल से मुझे यहाँ ले आया गया है। कहाँ मैं और कहाँ स्वर्ग। मैं हूँ निपट अज्ञानी, शास्त्रों को बिल्कुल नहीं जानता। संन्यास से बिल्कुल अपरिचित हूँ, क्योंकि मेरा कुछ था ही नहीं, तो मैं त्याग क्या करता। और सेवा, उतनी मेरी सामर्थ्य ही कहाँ। प्रेम जरूर मेरे हृदय से बहता था, लेकिन प्रेम तो स्वर्ग प्रवेश की कोई योग्यता नहीं है। कृपा करें और बतावें कि नरक का द्वार कहाँ है। शायद वही मेरा स्थान भी है और वही मेरी आवश्यकता भी है। उसके यह कहते ही द्वारपालों ने स्वर्ग के द्वार खोल दिए और कहा, मर्त्यों में आप धन्य हैं, आपने अमृतत्व की उपलब्धि कर ली। स्वर्ग के द्वार आपके लिए सदा ही खुले हैं, आपका स्वागत है। वाह, ये कहानी तो सोचने पर मजबूर कर देती है। तो मतलब जिसे हम धार्मिकता समझते हैं, ज्ञान, तपस्या, सेवा, अगर वो अहंकार से आती है तो उसका कोई मूल्य नहीं। लेकिन यहाँ एक सवाल है। ये सुनने में तो बहुत गहरा लगता है, पर क्या ये अव्यावहारिक नहीं है? बिना कुछ करने या पाने की इच्छा के कोई व्यक्ति समाज सेवा या तप क्यों करेगा? क्या अहंकार का पूरी तरह से विसर्जन संभव भी है, या ये सिर्फ एक आदर्श है? ये बहुत ही व्यवहारिक सवाल है। अगर हम इस कहानी को बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये धार्मिक कर्म के आधार पर ही सवाल उठाती है। पंडित का ज्ञान, सन्यासी की तपस्या, सेवक की सेवा, ये सब कुछ पाने के लिए कुछ करने का भाव है। इसमें एक मैं है जो कुछ कर रहा है। मैं ज्ञानी हूँ, मैंने तप किया, मैंने सेवा की। अच्छा, ये कहानी ये नहीं कह रही कि ज्ञान, तप या सेवा बुरे हैं। ये कह रही है कि इनके पीछे का इरादा, इनके पीछे का वो मैं ही सारा खेल है। तो उस आखिरी आदमी में क्या अलग था? उसने तो कुछ भी नहीं किया था। यही तो बात है। उसकी स्थिति करने की नहीं, होने की है। उसने कुछ कमाया नहीं, वो बस था, विनम्र, प्रेमपूर्ण और अपनी सीमाओं को स्वीकार करने वाला। उसकी विनम्रता, हाँ, उसकी विनम्रता, उसका प्रेम और उसका आखिरी होने का स्वीकार ही उसकी असली योग्यता है।
आज के समय में इसे वर्चू सिग्नलिंग से जोड़कर देख सकते हैं, है ना? बिल्कुल। लोग सोशल मीडिया पर दान करते हुए तस्वीरें डालते हैं। वही तो, क्या ये सच में सेवा है या अपनी अच्छाई का प्रदर्शन? जो सेवा पुरस्कार मांगती है, चाहे वो स्वर्ग हो या इंस्टाग्राम पर लाइक्स, वो सेवा ही नहीं है। सच्ची आध्यात्मिकता गुण इकट्ठा करने के बारे में नहीं, बल्कि अहंकार को विसर्जित करने के बारे में है। तो अगर हम इन तीनों कहानियों को एक साथ देखें तो एक पैटर्न नजर आता है। क्या? पहली कहानी में तोता शब्दों के पिंजड़े में कैद था, जिसका अनुभव से कोई लेना देना नहीं था। दूसरी कहानी में पुरोहित और सैनिक डर के पिंजड़े में थे, सही। जहां प्रार्थना प्रेम से नहीं, सौदेबाजी से निकली थी। हम्म। और तीसरी कहानी में पंडित, सन्यासी और सेवक वो मैं और मेरे कर्म के पिंजड़े में थे। ये सभी पिंजड़े बाहर से बहुत अच्छे और धार्मिक लग सकते हैं। एकदम सही। और यही सबसे बड़ा धोखा है। हम सोचते हैं कि हम आजादी की तरफ बढ़ रहे हैं, पर हम बस एक पिंजरे से निकलकर दूसरे ज्यादा आरामदायक और सुनहरे पिंजरे में चले जाते हैं। ज्ञान का पिंजरा, पुण्य का पिंजरा, धर्म का पिंजरा, ये सब भी पिंजरे ही हैं। उस आखिरी आदमी की खूबी यही थी कि वो किसी पिंजरे में नहीं था। वो तो खुद को नरक के लायक समझ रहा था, क्योंकि उसने स्वर्ग की कोई कल्पना ही नहीं की थी। जिसकी कोई मांग नहीं, उसे ही सब कुछ मिल जाता है। ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि जिसे हम पारंपरिक रूप से धर्म कहते हैं, शास्त्र, अनुष्ठान, तपस्या, वही अक्सर परमात्मा के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बन सकता है। इससे एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है, अगर हम इन सभी बाहरी चीजों को छोड़ दें, शब्द, डर, कर्मकांड, यहाँ तक कि अच्छा बनने की कोशिश भी, तो पीछे क्या बचेगा? क्या बचेगा? और क्या वही खालीपन, वही शून्यता वो जगह हो सकती है जहां सत्य मिलता है?